नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच एक बार फिर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल आमने सामने हैं। इसकी शुरुआत सोमवार को ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के 2 फैसलों को अचानक पलट दिया, जिसके बाद अब दिल्ली में सबका इलाज होगा और टेस्टिंग भी ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी। फैसले के पलटने के ठीक एक दिन बाद दिल्ली सरकार की बैठक हुई। मंगलवार को आपदा प्रबंधन की बैठक के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने LG से मुलाकात की और LG से इस पर सवाल भी पूछा कि सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल कोई जवाब नहीं दे पाए। सिसोदिया ने कहा, LG के फैसले से दिल्ली वालों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जब आज LG साहब से DDM की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना ज़रूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है, उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिएंगे, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिएंगे। तो ऐसे में LG साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने SDM की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, LG साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब उपराज्यपाल अनिल बैजल बनाम केजरीवाल सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हो, बल्कि इससे पहले नजीब जंग के LG रहते हुए कई मुद्दों पर खटपट होती रही है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही उपराज्यपाल अनिल बैजल और केजरीवाल सरकार की जंग पर विराम लगा था, लेकिन अब फिर एक बार दोनों आमने सामने हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।